हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग एंड द स्टेटमेंट्स आर chlorofluorocarbons are responsible for ozone layer depletion. Greenhouse effect is responsible for global warming. Acid rain is mostly because of oxides of nitrogen and sulfur. Ozone layer does not permit infrared radiation from the sun to reach the earth. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. यहाँ पे हमें डिफरेंट फिनोमिना गिवन है. अगर हम पहले बात करें ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर क्या होती है. स्ट्रेटोस्फेयर में जो थिक लेयर होती है ओजोन गैस की, वो क्या करती है, वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है सन से उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक नहीं पहुंचने देती. उसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं. थिक लेयर ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर which absorbs the ultraviolet radiations reaching to earth from the sun. ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होती है ओजोन की, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन. अभी अगर हम बात करें ओजोन लेयर डिप्लेशन की, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन का मतलब क्या होता है, जो ग्रेजुअल थिनिंग होती है ओजोन लेयर में उसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन. ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर in stratosphere due to release of chemicals. और ये केमिकल्स कौन से होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मतलब इनको हम क्या बोलते हैं, CFCS भी बोलते हैं, या फिर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जैसे निट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह. अभी अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, तो ये क्या करते हैं, जब इन पे यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये क्लोरीन रेडिकल्स जनरेट करते हैं, जनरेट क्लोरीन रेडिकल्स. और ये क्लोरीन रेडिकल्स क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलर ओजोन होती है उसके साथ रिएक्ट करके वहां पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं और क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल्स फॉर्म करते हैं. जैसे अगर हम रिएक्शन देखें तो किस टाइप से होगी, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन रेडिकल्स प्लस CF2Cl रेडिकल. अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन रेडिकल प्लस ओजोन, यहाँ पे ये फॉर्म करेगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. और अभी ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल है ये क्या करेगा, एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, वहां पे फिर से क्लोरीन रेडिकल जनरेट कर देगा. क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन, क्लोरीन रेडिकल फॉर्म हो जाएगा फिर से, प्लस O2 गैस. तो ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये क्या होता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली रीजनरेट होता रहेगा. और जिसकी वजह से क्या होगा, ओजोन का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन, और जिसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है. अभी अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जब सन की रेडिएशंस को कई गैसेस ट्रैप कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. प्रोसेस बाय विच radiations from the sun are absorbed by gases. और इन गैसेस को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस.
और इसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ सरफेस होता है वहाँ पे वार्मनेस आती है। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं कौन सी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या फिर मीथेन, या फिर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। अभी क्या होता है, जब इन गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और ये किसकी वजह से होता है, जब जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो जो अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ग्रेजुअल इंक्रीज in temperature near earth surface caused by excess release of greenhouse gases। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अभी अगर हम बात करें एसिड रेन की, तो एसिड रेन क्या होती है, जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाए, मतलब 5.6 से कम चली जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज बिलो 5.6, क्योंकि जो 5.6 होती है वो नॉर्मल रेन वाटर की पीएच होती है। और ये जो एसिड रेन होती है ये किसकी वजह से होती है, जब जो सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती हैं, पहले इनका ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद क्या होता है, इनकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ, तो ये क्या फॉर्म करती है वहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड होते हैं ये मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं एसिड रेन का, मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन। अगर हम इनकी रिएक्शन देखें तो किस टाइप से होती है, जैसे जो सल्फर डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और फिर ये रिएक्ट करती है वाटर के साथ, तो ये फॉर्म करती है सल्फ्यूरिक एसिड। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके साथ भी सेम प्रोसेस होती है, H2O, तो ये फॉर्म करती है निट्रिक एसिड। और ये दोनों क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। अभी यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकेंड है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जब जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होती है। थर्ड है एसिड रेन इज मोस्टली बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। फोर्थ है ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि जो ओजोन लेयर होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ, विच इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।